नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम यूपीपीसीएस और आरओ-आरओ-री एग्ज़ाम के लिए हम घटना चक्र की जो पॉइंटर आती है उसको कंप्लीट कर रहे थे। क्योंकि हमने जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आया था वो हमने पढ़ लिया था। हमने उसके जो तथ्यवार प्रश्न थे निकाल के उसके कई वीडियो बना चुके थे। एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए जैसे एंशिएंट, हिस्ट्री, मॉडर्न, तो एक-एक वीडियो में समाप्त भी किया था। ये हालाँकि अब जो पेपर हम लोगों ने देखा हुआ हमारी तैयारी से अपर लेवल का थोड़ा पेपर हो गया था। अब की बार पेपर आरओ-आरओ का जो कैंसल हुआ वो बहुत टफ आया हुआ था। तो जो उसमें नकल धांधली भी हुई, इसी नकल और धांधली के लिए ही देखिए टफ आया तो सबके लिए टफ आया तो कट ऑफ नीचे जाती। लेकिन पेपर में धांधली हुई थी इसलिए वो कैंसल हो गया था और इसको आयोग ने भी स्वीकार कर लिया। अब चूँकि पेपर 6 महीने के अंदर ही होना है, तो अब हमारे पास एक चारा बचा है कि हम अपनी रिवीज़न को और ज़्यादा कर दें। उसके लिए हम पूर्वावलोकन का जो पॉइंटर आता है घटना चक्र, उसको पढ़ रहे थे। ये बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत ही सही होता है क्विक रिवीज़न करने के लिए क्योंकि पूर्वावलोकन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये क्विक रिवीज़न भी हो और उसमें ज़्यादा होने के कारण पॉइंटर में क्विक रिवीज़न भी हो जाता है। तो उसी को हम कंप्लीट कर रहे थे। हमारा प्राचीन इतिहास लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था। 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। एक है आप देखेंगे भारत में स्थापत्य कला और दूसरा टॉपिक जो आप देखेंगे वो दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य और संगम युग के बारे में देखेंगे। तो आज जो हमें देखना था वो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में देखना था। तो इसी के बारे में हम चलिए देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और हो सके तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। थोड़ा-सा लैपटॉप हैंग कर रहा है। ये दिख रहा है आपको? हुँ, ठीक, चलिए। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, खजुराहो के मंदिर संबंधित थे किससे मतलब खजुराहो के जो मंदिर है वो किस-किस भगवान से संबंधित किस-किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो है वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन। ध्यान रखिएगा खजुराहो के मंदिर में आपको बुद्ध से संबंधित नहीं है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था किसने? चंदेल वंशनिक के राजाओं ने कराया था। खजुराहो का मांतेगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? शिव को। जो खजुराहो का मंदिर है मानतेंगेश्वर मंदिर वह शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है वो दशावतार ये देवगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो यूपी में है उसके बारे में है। अब है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? यह कच्छपाट घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो जो 64 योगिनी मंदिर है कैसा है? वो एक वृत्ताकार मंदिर है। साथ ही इसके डिजाइन में यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत भी है क्योंकि संसद का भी जो नया संसद भवन उसका उद्घाटन हुआ है तो वो भी हो सकता है इससे प्रश्न कहीं से आ जाए रिपीट होके। अब है स्थापत्य और अवस्थिति। स्तूप की अवस्थिति कहाँ है? वह सांची में है। चित्रकारी बाघ की गुफा में देखेंगे। कनिष्क की जो सर्वविहीन मूर्ति आप देखेंगे कनिष्क की वो मथुरा शैली में है। फिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है वह आप देखेंगे कि मांडू का महल जो है वह विश्व हेरिटेज साइट नहीं है। सही दिख रहा है ना आप लोग को एक बार देख लो। सही आ रहा है, थोड़ा और जूम कर सकते हैं इसको। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य क्या है? यह स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों के उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। सही है, चूना पत्थर के मंदिर मंदिर का उद्घाटन मतलब आरंभिक गुप्त काल से माना जाता है। लाखों जो कि प्रारंभिक मंदिर है वादामी के चालुक्य से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड अंतरित और उसके बाद बाह्य रूप से जुड़ा हुआ है।
कांची का कैलाश मंदिर पल्लव कालीन में स्थापित हुआ था। जो कांची का कैलाश मंदिर है वो किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? पल्लव के शासनकाल में स्थापित हुआ था। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओशिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो जो है द्रविड़ शैली से बना है। देखिए मंदिर स्थापत्य की 3 शैली होती है, एक नागर, बेसर और द्रविड़। हाँ, तो नागर शैली में जो अभी भगवान राम का जो 22 जनवरी में जो मंदिर का अनावरण किया गया था और प्राण प्रतिष्ठान, उस मूर्ति को आप उस मंदिर की डिजाइन देखेंगे वो नागर शैली में, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर चलते हैं। लेकिन वहीं ग्वालियर का तेली मंदिर देखेंगे तो वह किसका है? वह द्रविड़ शैली के बना हुआ है। 109 गुफाएं हैं कहाँ? कन्हेरी में 109 गुफाएं हैं। आबू का जैन मंदिर बना है कहाँ? किससे बना है? संगमरमर का। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीतापा मंदिर अवस्थित है कहाँ? भावनगर में। एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। मतलब एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं किसके लिए बनाई गई थी? वो शैव धर्म के लिए बनाए गए थे। बौद्ध, जैन, शैव तथा विष्णु में से एलिफेंटा के प्राचीनतम स्मारक किसके हैं? वो बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफा में देखेंगे आपको बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव के में से सबसे प्राचीनतम जो मिलेंगे वो बौद्ध और शैव के मिलेंगे। खजुराहो में आपको जो देखेंगे तो खजुराहो में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, क्या नाम है, कि वहाँ बुद्ध की मंदिर नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि एलिफेंटा में देखने को मिलेगी। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैलों को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को। राष्ट्रकूटों को एलिफेंटा की गुफा काटकर उनको मंदिर बनाने का श्रेय जाता है। अजंता, उसके बाद भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है कौन? एलिफेंटा की गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन है। दूसरा देखेंगे गुप्त काल के जो चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उपलब्ध है किससे? वो है बाघ की गुफा से संबंधित है। अब है पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा अवस्थित है कहाँ? नासिक, एलोरा और अजंता में है। प्राचीन भारत में पश्चिमी भारत में देखेंगे तो प्राचीनतम शैलकृत गुफा कौन कौन सी है? नासिक, एलोरा और अजंता है। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? अजंता का बौद्ध गुफा फेमस है। खजुराहो के मंदिर में आपको नहीं मिलता है बौद्ध धर्म, एलिफेंटा मिलता है और नालंदा में तो मिलता ही है। उसके बाद है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया था। अब है भारतीय शिल्प वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य है कि भीमबेटका की गुफा भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा है। बराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण, चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा का प्रमुख है। हाँ, एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों से संबंधित है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों को समर्पित कौन सी है? एलोरा की गुफा है। आप इसमें देखेंगे जो शैलकृत गुफा है जिसमें कर्ण, चौपाण, विश्व झोपड़ी और सुदामा ये भी गुफाएं हैं। अब उसके आगे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा का है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो शैलकृत स्थापत्य का जो अजूबा माना जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो राष्ट्रकूटों के जो राष्ट्रकूटों के एक शासक थे जिनका नाम कृष्ण प्रथम था, उसने करवाया था। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। इसे जैन धर्म को भी राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ? औरंगाबाद में है। चूंकि दोनों गुफाओं में लगभग 10 से 11 किलोमीटर का अंतर है लेकिन दोनों एक ही जगह है तो एक साथ नाम लिया जाता है। अब है कि गुप्त मंदिर है और स्थापत्य देख लेते हैं।
ईंट निर्मित मंदिर कौन सा है? भीतरगांव मंदिर जो है, जो कानपुर का है, वो ईंट निर्मित है। दशावतार मंदिर किसका है? देवगढ़ का है। शिव मंदिर कहाँ का है? भुमरा का शिव मंदिर। और विष्णु का एरन मंदिर जो है, फेमस है, याद रखिएगा। विष्णु का एरन मंदिर है, शिव मंदिर जो है वो भुमरा का है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ईंट से निर्मित मंदिर जो है वो भीतरगांव में है, जो गुप्तकालीन मंदिर हैं ये सब। अब इसमें एक मिनट रुकिएगा। इस साइड में आपका जो कट रहा होगा ये चीज, इधर साइड में देखेंगे ना, ये जो साइड में कट रहा है इसको जो नहीं दिखेगा तो मैं इसको बोल दूंगा, आप परेशान मत होइए। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के मंदिर के संदर्भ में क्या सही सही कथन है? तो क्या सही कथन है इसमें? सही कथन ये है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में हुआ। ठीक है, 5वीं 6वीं सदी में के मध्य हुआ था। ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। जो भीतरगांव मंदिर है वो ईंट से निर्मित प्राचीनतम मंदिर है और यह 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। अब है अजंता की गुफा के प्रशय दिया, मतलब कौन किसने प्रशय दिया अजंता गुफा में? वाकटक तथा गुप्तों ने दिया। अजंता की गुफाएं रामायण महाभारत जातक कथाएं तथा पंचतंत्र, याद रखिएगा, पंचतंत्र कहानी में से संबंधित है। किसकी? जातक कथाओं में है। अजंता की गुफा में देखेंगे तो जातक कथाएं, जो बुद्ध से की जन्म के पहले वाली कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें आप देखेंगे अजंता की गुफा में मिलता है। सही कथन है, अजंता गुफा बाघोर नदी की घाटी में स्थित है। तो अजंता गुफा कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा जो आप देखेंगे वह बा वाघोर वाघोर नदी के तट पर स्थित है। आप उसके आगे देखने जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भीतर चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भित्ति चित्र, मतलब जो दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं वो अजंता की गुफा एवं एवं देखेंगे लेपाक्षी मंदिर को जाना जाता है। सत्य कथन है कि पट्टी चित्र चित्रकलाओं का विषय जो है, आप देखेंगे चित्रकला का विषय वस्तु है। फिर आप देखेंगे उसके बाद सही कथन में देखेंगे कि जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। सही है। उसके बाद देखेंगे कि मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बे पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई गई थी। अब है अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थल में से क्या समानता है? दोनों में ही शैलीकृत स्मारक है। आप देखेंगे अजंता को भी काट के बनाया गया है पहाड़ों को, और महाबलीपुरम को भी काट के बनाया गया है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। अरिकामेडु पौंडीचेरी में। कोंकण का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि चोंडंग था, मतलब कि चोटगंग ने किया था। मतलब कहने मतलब ये है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ब्लैक पगोड़ा यानी काला पकौड़ा के नाम से जाना जाता है। कोंकण का सूर्य मंदिर को ब्लैक पकौड़ा भी कहते हैं। मुंडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? गुजरात में स्थित है। मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर की पुरी की मंदिर निर्मित है कहाँ? कैसे निर्मित है भुवनेश्वर की पुरी मंदिर? वो नागर शैली में है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति है। किसकी? लकड़ी की बनी हुई है।
विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाने जाते हैं मार्कंडेश्वर मंदिर को। जो विदर्भ का आप देखेंगे जो खजुराहो है वो जाना जाता है किस रूप में? मार्कंडेश्वर का मंदिर में। विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर स्थित है कहाँ? कंबोडिया और कंपुचिया में है। बोरा बोरा बहादुर स्तूप स्थित है कहाँ? जावा में है। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? प्रवेश द्वार तोरण के ऊंचाई पर बना अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है। अब है चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम अथवा ममल्लम का मंदिर बनाया गया किसने? पल्लव द्वारा बनाया गया है। चोल पांड चेदी तथा चालुक्य में से महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किसने करवाया था? वो पल्लव ने करवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अब इसके आगे देखने जा रहे हैं कि द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है वह द्रौपदी है। सबसे बड़ा जो देखेंगे आप जो है उसका मिलेगा युधिष्ठिर का सबसे बड़ा मिलेगा। मंदिर का सही कालक्रम है सप्तपकौड़ा और महाबलेश्वरपुरम का तटी मंदिर और विदेश्वर मंदिर और गंगई चोटपुरम का मंदिर। मतलब कि सही क्रम है कैसे कैसे कौन कौन पहले पहले बना। सप्तपकौड़ा बना, फिर महाबलीपुरम का तट मंदिर बना, फिर विदेश्वर मंदिर बना और फिर गंगई कोट चोटपुरम का मंदिर बना। अब एलिफेंटा की गुफा है। श्रवण बेलगोला क्या है? मूर्ति है। खजुराहो कहाँ है? मंदिर है। सांची क्या है? स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल है और राजवंश भीमबेटका मध्य प्रदेश में। शोर टेम्पल या तटीय मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक। मानस असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आप जानते हैं असम में। एलोरा की गुफा कहाँ है? राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी। मीनाक्षी मंदिर पांड्य द्वारा। खजुराहो मंदिर चंदेल द्वारा। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव द्वारा। अब बैजनाथ जो है वो शिव मंदिर का है। सारनाथ बुद्ध के शांति का प्रवचन है वहाँ। दिलवाड़ा जैन धर्म से है। बद्रीनाथ जो है विष्णु धर्म से संबंधित है। ओंकारेश्वर अमरकंटक तथा अरसावल्ली में से मंदिर सूर्य के लिए विख्यात है। अरसावल्ली है। नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय। सारनाथ अशोक स्तंभ। सांची स्तूप। कर्नाटक सूर्य कोंकण सूर्य मंदिर। चित्रकारी और बाग अजंता के लिए है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा की शैली में बनी है। सूर्य मंदिर कोंकण का है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का है। हवा महल जयपुर में है। कुमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। उसके बाद देखेंगे कि प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है कहाँ? सिंधु तथा झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु तथा झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब है सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हैं स्थित है कहाँ? दतिया मध्य प्रदेश के सन्नी तट में है। और उसके आगे देखेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू के अरावली पर्वत पे आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है कहाँ? हम्पी में। हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। अब है नागा द्रविड़ और बेसर क्या है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैली है जो मैंने आपको बताई थी। समय देखते हैं। अरे मुश्किल से 10 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएगा, बस 30 मिनट का ही बन पाएगा। उसके बाद ये पीडीएफ खत्म होगा, दूसरे पीडीएफ में आगे से स्टार्ट करेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द निर्देशित करता है क्या? मंदिर रचना शैली को करता है। प्रसिद्ध
नैमिषारण्य स्थित है कहाँ? सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प किसका है? और स्थल देख लेते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीत तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, वो कहाँ है? अजंता में है। अब देखते हैं प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें एक देवी पृथ्वी के गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाया गया है, वो उदयगिरि की गुफा का है। अब है विशाल गोलाश्रमों का उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतार है कहाँ? ममल्लपुरम में। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ है वो धौली स्थित शैलकृत हाथी है, जो मौर्य काल में बनाई गई थी। अब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो देखेंगे। अब जो ये नया चैप्टर है इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सही है। नेक्स्ट पीडीएफ में नेक्स्ट वीडियो में जब नया पीडीएफ बनेगा तो उसमें इसके आगे का पार्ट आ जाएगा, जो मुझे लगता है कि मुश्किल से आप देखेंगे कि एक वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो में वो पूरा पीडीएफ बनाऊंगा और समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 5 से 6 वीडियो में आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। अब है भारत दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली विजयालय द्वारा। वह मंदिर परिषद जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कहाँ है? वृद्धेश्वर मंदिर, जो कि चोलों द्वारा बनाई गई थी। तंजावर का वृद्धेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराज प्रथम के काल में। चोल का राज्य फैला था कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों ने पांड्य एवं चोल शासक को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। कावेरीपत्तम, महाबलीपुरम, कांची तथा तंजावुर में से चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन थी वो चोल। चोलों के अधीन ग्राम शासन के बहुत सारे ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वह उत्तर का मेरू अभिलेख है। चोल शासक के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था कौन? ओट्टीवरियम देखता था, जो उद्यान प्रशासन देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवीकृत प्राय कैसी है? चतुर्भुज है। इस तरीके से ये पीडीएफ यहाँ समाप्त होता है और हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दीजिए, साथ ही साथ कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर भी करिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।